स्टूडेंट्स, आज मैं डेरिवेटिव एज रेट मेजर की वो केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं जो फाइनल एग्जाम्स में सीबीएसई ने इनको कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस केस स्टडी की जो है फर्स्ट केस स्टडी है, हम इसको जो है पूरी जो इसकी स्टेटमेंट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस has installed overspeed violation detection system at various locations in city। पूरी सिटी में ट्रैफिक पुलिस ने जो ओवर स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम लगाए हुए हैं, और ये सिस्टम जो है इनके जो कैमरास हैं, these कैमरास कैन कैप्चर अ स्पीडिंग व्हीकल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, और वो कैमरास जो हैं 300 मीटर की दूरी पर उस जो है वायलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन फंक्शन इन डार्क, और इवन रात को भी वो काम कर सकते हैं। Now, a camera is installed in a pole at a height of 5 मीटर। एक कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है एक पोल पर 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसकी पहले हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पोल है, उसके ऊपर जो है यहाँ पर हमारे पास एक कैमरा लगा हुआ है, और उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर की है। Now, at any point x meter away from the base of the pole, पोल के बेस से x मीटर की दूरी पर, हम ये ले लेते हैं x मीटर की दूरी पर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्पीड कैमरा फ्रॉम द कार C, यहां पर एक कार है C, वहां से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब जब कार से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हम मान लेते हैं कि वो थीटा के बराबर है। नाउ हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें जो है ये इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, हम इनको पॉइंट्स को जैसे मार्क कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। नाउ सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ द कैमरा इंस्टॉलेशन ऑफ द हाइट ऑफ द कैमरा इंस्टॉल्ड इन पोल एंड एक्स, मतलब हमें हाइट और जो एक्स है उसकी टर्म में लेना है। तो हमें पता है कि जो अगर हम इसमें tan का एंगल लगाएं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से हमें एंगल थीटा मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, हम लेते हैं tan थीटा। tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, और जो बेस है वो हमारे पास है BC। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 5 अपॉन x आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5 अपॉन एक्स। और अगर हम थीटा निकालते हैं तो tan को हम राइट साइड पर ले जाए तो हमारे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन एक्स के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर है फाइंड डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि हमें थीटा एंगल का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स ही बन रही है। अब हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ जो tan इनवर्स ऑफ x है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हम d थीटा अपॉन dx लेंगे, d थीटा अपॉन dx दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन x का होल स्क्वायर, और इसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे 5 अपॉन x का। तो यहां से हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 5 एज इट इज 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू -5 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर यहां इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यह हमारे पास -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम थर्ड पार्ट का आंसर डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मींस हमें थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, डी थीटा अपॉन dt, ये हमें फाइंड करना है at an instant when car is 50 मीटर away from pole। ठीक है, ये कब निकालना है, when x is equal to 50 मीटर। तो हम यहां से हम थीटा लेंगे, थीटा हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ
5 अपॉन एक्स। अब हम डी थीटा अपॉन डी टी लेते हैं, तो यहां से डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम लेना है तो डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका अलग से हम डेरिवेटिव लेंगे, डी थीटा बाई डी टी ऑफ 5 अपॉन एक्स। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं तो x का अलग से डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा dx अपॉन dt। अब हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम पोल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है हमें यहां पर जो dx अपॉन dt ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर, और x हमने कब लेना है, जब कार जो है 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम ये वैल्यूज यहां पर सबमिट जो है पुट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 50 और dx अपॉन dt की वैल्यू हम पुट करेंगे 20। तो ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 50 स्क्वायर प्लस 25 और dx बाई dt की वैल्यू हम लेंगे 20। तो ये आ जाएगा माइनस 100 अपॉन 2500 प्लस 25, यानी ये बन जाएगा 100 अपॉन 2525। अब हमने बिकॉज जो हमने लेना है डी थीटा बाई डी टी, तो हम इसका यूनिट लेंगे रेडियन पर सेकेंड। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम of another car at an instant of 50 meter from the base of pole is 3/101 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें हमें गिवन है d थीटा अपॉन dt, ये आपके पास गिवन है 3/101 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें हमने निकालना है dx अपॉन dt। अब यहां से हम वही वैल्यू लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 upon x d theta upon dt, that is 1 upon 1 plus 5 upon x square into d by dt of 5 upon x। तो यह है 1 upon 1 plus 25 upon x square into minus of 5 upon x square dx upon dt। तो यहां से d theta upon dt that is equal to x square upon x square plus 25 into minus of 5 upon x square dx upon dt। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया यहां से d theta upon dt is equal to minus 5 upon x square plus 25 dx upon dt। अब देखिए यहां तक हमारे पास पिछले थर्ड पार्ट की तरह सेम है। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है dx अपॉन dt गिवन था, हमें d थीटा अपॉन dt निकालना था। अब इस केस में d थीटा अपॉन dt गिवन है, हमें dx अपॉन dt निकालना है। तो यहां से देखिए dx बाई dt की इसकी वैल्यू है d थीटा बाई dt की 101, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5 व्हेन x इज 50 मीटर, यानी 50 स्क्वायर प्लस 25 इंटू dx अपॉन dt। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 अपॉन 101 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2500 प्लस 25 इंटू dx अपॉन dt। अब यहां से हमारे पास ये आएगा 3 अपॉन 101 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2525 मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt। यहां से अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 अपॉन 101 इंटू 2525 अपॉन माइनस 5। तो ये हमारे पास यहाँ पर जाएगा 25 पर, ये 5 और ये इसका आंसर आ जाएगा
यानी कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ द कार है दैट इज ट्रेवलिंग अवे, मैग्नेटिक साइन शोज दैट द कार इज ट्रेवलिंग अवे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।